घुमा के प्रक्रियाधीन है, ऐसे है, अपरिहार्य, ये है वो है, माने एक संतोषजनक जवाब नहीं आता है। वो सवाल ना आपके हैं, ना मेरे हैं, ना किसी के बपोती नहीं हो, जनता के सवाल है और जनता के सवाल जनता के नौकरों को देना है। यहाँ से जोहार है, लेकिन जिन्होंने जब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है, रख दिया है, जवाब नहीं देंगे। ये सवाल जनता का है। जिस जनता के टैक्स से पैसे से वोट बांधते हैं, जिस जनता के टैक्स से बांधते हैं वोट बांधते हैं, वोट बांधते हैं, उस जनता का सवाल है और जनता का सवाल का उत्तर नहीं आता है ना, उसको रख लेता है। अच्छा, कि अरे जब 1 साल रहेगा सहज उस समय काम करेंगे, भोटवे के टाइम। हाँ, उसका क्या होगा, से इंटरेस्ट 45,000 करोड़। तो उस बजट से अभी काम हुआ कहाँ है? किसी भी विभाग का मेरे विधानसभा में काम नहीं हुआ है, मेरे पड़ोसी विधानसभा में भी कार्य नहीं हुआ है। अभी डीएमटी का काम कहाँ हुआ है? तो काम बहुत सारे होंगे। विधायक हैं, जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जामताड़ा के विधायक दिए, तो क्या जामताड़े में बैठ के रहेंगे? या वो हजारीबाग के सदर अस्पताल का भी हाल जानेंगे, वो धनबाद के शहीद निर्मल महतो अस्पताल का भी हाल जानेंगे, वो रांची के रिम्स का भी हाल लेंगे, वो कोल्हान के अस्पतालों का भी हाल लेंगे। सत्र के दरमियान डुमरी विधायक जयराम महतो फिलहाल अभी रांची में है और आज जिस तरह से आपने देखा कि छात्र के हक अधिकार को लेकर जो है डुमरी से लेकर रांची तक पदयात्रा हुआ, उसके बाद जो है सभा को संपन्न किया गया। जयराम महतो ने भी सभा को संबोधित किया और छात्र के हक अधिकार की न्याय को लेकर आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। विधायक जी, सबसे पहले जोहार। जी जोहार। लगता है कि छात्र की हक अधिकार को लेकर जिस तरह से आपके पार्टी के जो लोग हैं वो छात्र की पीड़ा को समझते हुए इतना दूरी तय किए, कुछ फीडबैक निकल पाया? देखिए, हमारा कर्तव्य है जनता के मुद्दों के साथ डट के रहना, खड़ा रहना, जनता का हमदर्द बनना, उनकी पीड़ा में उनके साथ खड़ा रहना। हम वो काम कर रहे हैं। अब अगला काम है सरकार का। सरकार को कैसे छात्रों की समस्या का समाधान करना है, सरकार को कैसे किसानों की समस्या का समाधान करना है, सरकार को कैसे अपना खजाना भरना है। अब सरकार को एक कर्तव्यनिष्ठ सरकार होने के नाते अपने कर्तव्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लगातार आप छात्रवृत्ति का बात करते करते आज छात्रवृत्ति को लेकर सदन में भी काफ़ी गहमा-गहमी का माहौल रहा। तो ये एग्रेशन आता है, लेकिन फिर भी कुछ फिर जो धरातल पे वो चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही है? कहाँ त्रुटियां रह रही है? आप अकेले विपक्ष का भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है छात्र का वही दशा और दिशा है। विपक्ष वाले बाहर सदन के बाहर हंगामा कर रहे हैं, तो छात्र कहाँ समझ पा रहे हैं कि वाकई में कुछ सही हो रहा है क्या झारखंड के स्टूडेंटों के साथ? देखिए, झारखंड की जो परिस्थितियाँ अभी हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं और उस विपरीत परिस्थितियों में झारखंड राज्य चल रहा है। इसका कारण है यहाँ के राजनेताओं में, विशेषकर जो मुखिया हैं और मुखिया की जो मंडली है, उनमें दूरगामी सोच का अभाव है, उनमें राजनीतिक सुचिता का अभाव है और जिसका खामियाजा आज राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और इसमें कसूर है आज के दौर में जो एक वोट का जो ध्रुवीकरण तैयार हुआ है। एक दौर था जब नेताओं को हारने का डर होता था कि क्षेत्र में नहीं जाएंगे तो जनता नाराज़ होगी, काम नहीं करेंगे तो जनता नाराज़ होगी। लेकिन अब वो डर नहीं होता है। अब लीडर को मालूम है कि हम जो चुनाव लड़ते हैं, जो बड़ी पार्टियों के सिंबल से खासकर जो लड़ते हैं, गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जो चुनाव लड़ते हैं, उनका वोट बैंक फिक्स है। उदाहरण के लिए किसी विधानसभा में अगर 2 लाख वोट है तो मान के चलिए एनडीए का वोट वहाँ 60 से 70 हज़ार फिक्स है। कोई भी कैंडिडेट रहे, पलटू जी रहें, गलटू जी रहें या चमटू जी रहें, कोई रहें, 60,000 वोट आपको एनडीए के खाते से आ जाएगा। इंडिया के खाते से भी आपको 60,000 वोट आ जाएगा। अब जीतने के लिए आपको कितना चाहिए? 2 लाख का है, यानी मान के चलिए बस, और 10-15 हज़ार वोट आगे लेके गए तब जीत जाएंगे। तो 10 से 15 हज़ार वोट में आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है अपने विचारों से, साम दाम दंड भेद जो भी आपको अप्लाइड करना है। लेकिन ये तय है कि आपका वोट एक फिक्स हो चुका है। तो जब तक भारत की जनता, राज्य की जनता उस पैटर्न को, उस मिथक को नहीं तोड़ेगी कि हम आपका भाई वोट बैंक नहीं है, हम आपके विचारों का वोट है, आपका कार्यकाल हमें अच्छा लगा या फिर आपके आइडियाज़ हमें अच्छे लगे, हमने आपको समर्थन किया, नहीं लगा हमने आपको धुतकार दिया। लेकिन अब वहाँ यहाँ की जनता से वो नहीं हो पा रहा है। इन्होंने उसको सत्ता पे ले आया है, अब ये उसके मुरीद हो गए हैं। अच्छा, तो ये परिस्थिति जब तक वो सिद्धांत नहीं टूटेगा, वोट बैंक जो बन चुकी है हमारी जनता, वो सिद्धांत जब तक नहीं टूटेगा, जनता का डर नेताओं में गायब हो चुका है। सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि अभी किसी भी राजनेता 4 साल बाद गंभीर होंगे जी, 4 साल गंभीर होंगे, क्षेत्र में एक्टिव होंगे, धनाधन योजना धनाधन क्षेत्र में मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अभी वो आराम से ठट बाट से जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये परिस्थितियाँ हैं।
सदन में आपने जिक्र करा कि इतना कष्ट झेलकर हम कठिन परिस्थितियों को पार करते हुए उस समय का पक्चुअल होकर जब हम सदन तक पहुंचते हैं, क्वेश्चन को लेकर हम वहाँ पे एक मारामारी का स्थिति रहती है, होता है। लेकिन आपका जवाब नहीं देता है। कौन लोग ऐसा है? कौन मेरा ही नहीं सरकार के विधायकों का भी जब मैंने जवाब नहीं देता है, मैंने सदन में ही जवाब नहीं दिया जाता है। जो सवाल जो आता है विधानसभा के भीतर, उन सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है, और दिया भी जाता है तो गोल मटोल घुमा के प्रक्रियाधीन है, ऐसे है, अपरिहार्य, ये है, वो है, माने एक संतोषजनक जवाब नहीं आता है। वो सवाल ना आपके हैं, ना मेरे हैं, ना किसी के बपोती नहीं हो, जनता के सवाल है, और जनता के सवाल जनता के नौकरों को देना होगा। जो भी विभाग के पदाधिकारी हैं वो सर्विस करने वाले हैं, सेवक हैं, नौकर हैं, उनको जनता के सवालों का जवाब देना होगा। वही मैंने कहा कि आप जो कोट पहनते हैं, सूट पहनते हैं, बूट पहनते हैं, वो जनता के टैक्स के पैसों से पहनते हैं, और वो सवाल जनता का है। भले वो जनप्रतिनिधि लेके आते हैं, क्योंकि जनता डायरेक्ट विधानसभा नहीं घुसेगी, नहीं 4 करोड़ 3.5 करोड़ की जनता घुस जाएगी तो विधानसभा ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए नियम है, ये व्यवस्था है कि आप 3 लाख में, 2.5 लाख में, 4 लाख में एक लीडर चुनेंगे, और वो लीडर आपके सवालों को लेकर, आपकी समस्याओं को लेकर सदन आएगा। तो वो जनता के सवाल आते हैं, उनको उत्तर उनको देना बिल्कुल कर्तव्य बनता है। ये नहीं देना लोकतंत्र की मर्यादा को ठेस पहुँचाने के बराबर है। तो लगता है कि इस तरह की चीज़ें मतलब पहले भी होता था, लेकिन जयराम महतो आके इस चीज़ों का खुलासा कर रहे हैं। हालांकि बिल्कुल खुलासा कर रहे हैं। कौन लीडर था 25 सालों के इतिहास में, कौन सा लीडर था जो बताता कि विधायक का आवास कितने रुपए का? इसी आवास में आप हैं, ये पुराना आवास है, 20 वर्षों पुराना आवास है। किसी ने जानकारी दिया कि आवास में क्या है नहीं है? किसी ने बताया कि हमको 30,000 सैलरी मिलता है कि 50,000 मिलता है? पहली बार एक विधायक ने बताया कि 2 लाख से ज़्यादा एक विधायक का सैलरी है। सही बात, ये फर्स्ट टाइम हुआ झारखंड की हिस्ट्री में, क्योंकि एक जंगलों के बीच से एक विधायक आया है जो इनका जो सिस्टम है, परिपाटी है, उस सिस्टम को ही ये चुनौती देता है। तो मतलब सवाल का जवाब भी नहीं मिलता था तो भी पता नहीं चल पाता था, लेकिन जयराम महतो को अगर जवाब नहीं मिलता तो ये प्रेस का काम है, ये प्रेस का काम है। हाँ, ये कोई बोलते नहीं थे, बहुत कम बोलते थे। तो जयराम महतो क्यों इस तरह से बिल्कुल हम सोशल मीडिया में आके, जनता सोशल मीडिया नहीं, वो सदन है। हाँ सदन है, लेकिन लोगों तक पहुंच रहा है बात, क्योंकि सदन को भी अगर देख रहे हैं लोग तो सच्चाई, उसमें कोई गुरेज नहीं है। आप जब हम भी पहली बार झारखंड जो विधानसभा टीवी है, जो चैनल जो लाइव करती है, उसका जो सब्सक्राइबर था वो हमको लगता है 10,000 से बहुत कम था। हाँ, अभी और जैसे ही हमारा पहला बार 9 दिसंबर 2024 को हमारा विधानसभा में एंट्री होता है, और एक सेशन में ही वो कई मैंने सब्सक्राइबर पार कर जाता है, उसके तमाम जाके पहले के व्यूज़ देखें। तो ये सच्चाई है, इसमें कोई ये नहीं है, जनता ने देखा। आपने सदन के भीतर एक चीज़ रखा था कि हमारे इर्द गिर्द में 2 मंत्री हैं, लेकिन फिर भी डुमरी में उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो मतलब क्या इस तरह से होनी चाहिए जो मंत्रियों का फंड रिलीज होनी चाहिए? मंत्री को बजट क्यों आता है? सबसे पहला बात जानिए कि विधायक को आता है 5 करोड़ जी। एक वित्तीय वर्ष में एक विधायक को आता है 5 करोड़ रुपया। वो 5 करोड़ रुपया उसको विधानसभा में खर्च करना आता है, ये उसी में खर्च होगा, उससे बाहर नहीं होगा। नहीं तो अगर बाहर होता तो मेरा मन करता हम अपना मामा घर में जाके कुछ काम कर देते हैं, आपका मन हो करता था आप अपना ससुराल में जाके काम कर देते, आप बना देते हैं। लेकिन वो क्या है, 5 करोड़ जो आएगा वो आपको विधानसभा क्षेत्र में खर्च करना होगा। लेकिन एक होता है मंत्री का, और वो होता है बजट। सब मंत्री को जैसे इस बार बजट में हमारा कितना था, 1,45,000 करोड़ का था। तो मान के चलिए ग्रामीण विकास को मिल गया 10,000 करोड़, स्वास्थ्य विभाग को मिल गया 5,000 करोड़, शिक्षा विभाग को मिल गया 12,000 करोड़। तो वो राशि हो गया मंत्री का, और वो मंत्री पूरे राज्य में अपने विभाग की राशि से कार्य करेगा। जैसे स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य केंद्र बनाएगा, उप स्वास्थ्य केंद्र बनाएगा, बड़ा अस्पताल बना देगा, किसी अस्पताल में कुछ विशेष मतलब चीज़ों को व्यवस्थित करेगा। शिक्षा विभाग वो नए विद्यालय का निर्माण करेगा, विद्यालय में जो कमियां हैं उसका कार्य करेगा। तो वो हो गया मंत्री का कार्य। जैसे ग्रामीण विकास, तो मान के चलो बड़ा पुल बनाएगा, बड़ा सड़क, क्योंकि एक विधायक जो 5 करोड़ मिलता है उससे केवल पीसीसी चबूतरा ही बनता है, सीधी बात है ना। तो बड़ा काम जैसे कि 10 किलोमीटर का सड़क है तो वो भाई आपको मंत्रालय से आएगा, या तो विशेष माने कार्य विभाग से आएगा, वो विशेष काम से आता है। तो इसीलिए कोई भी जो मंत्री बनता है वो केवल अपने विधानसभा, मैंने वो तर्क दिया कि भाई हम देखिए सौभाग्य से 2 मंत्रियों के बीच से हम आते हैं, और दोनों एक साल में मेरा क्षेत्र एक बार विजिट नहीं कर पाए, काम भी नहीं हुआ। सपोज थोड़ी देर मानिए कि जरा मंत्री है, तो आप इमेजिन करिए कि हम कितना क्षेत्र विजिट करते हैं इन 1 सालों में। अब हम
माने ये अभी तक हम 5 बार टुंडी का विजिट कर चुके होते हैं, अभी तक हम 5 बार बड़का गांव का विजिट कर चुके होते हैं, अभी तक हम 5 बार सिल्ली का विजिट कर चुके होते हैं, अभी तक हम 5 बार कांके का विजिट कर चुके होते हैं, अभी तक हम 5 बार कोल्हान का विजिट कर चुके होते हैं। जी। तो हम वही बोले हैं कि आप कई बार विजिट किए हैं भाई, हम तो आपके पड़ोस के विधानसभा हैं, तो विजिट करने का मतलब आप विजिट तो ऐसे करने नहीं आएंगे, चाय पीने तो नहीं आएंगे, कोई योजना ले जाएंगे, तो कौन सा योजना ही नहीं तो आप विजिट नहीं कर पाएंगे। तो वही मैंने उदाहरण दिया कि योजना ही नहीं है तो फिर विजिट कैसे करेंगे, इसलिए मंत्री जी का भी कोई दोष नहीं है। मतलब उसके फंड ही नहीं आ रहे हैं, हाँ, दे ही नहीं रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, आप विधायक हो के इतना घूम रहे हैं फिर रहे हैं, मंत्री लोग मान लिया उसका फंड अगर नहीं आ रहा है तो नहीं जा रहे हैं, वो स्वाभाविक है। किसी का बताइए ना भाई, चलिए इधर के 2-3 मंत्री हैं, जैसे चमरा जी हैं, शिल्पी जी हैं, बताइए वो कब धनबाद बोकारो गए। चलिए उधर के मंत्री हैं आपके हफीजुल जी हैं, संजय यादव जी हैं, दीपिका जी हैं, इरफान जी, वो कब आए धनबाद बोकारो आए, कब आए याद है तो बताइए। कि मंत्री इधर से अपने क्षेत्र में रह गए, उधर के मंत्री उधर रह गए, और जो धनबाद बोकारो के मंत्री वो भी अपने विधानसभा तक रह गए, कभी कभी जिला की मीटिंग में गए। तो मंत्रालय का कार्य नहीं है भैया, मंत्रालय का मतलब है राज्य का भ्रमण करना, राज्य की अपने विभाग की विषय अस्तित्व मैंने जो वस्तु है उसको पूरे राज्य का जानकारी होना। जैसे अब कोई स्वास्थ्य मंत्री है तो स्वास्थ्य मंत्री किसी का भी क्षेत्र के विधायक है, जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जामताड़ा के विधायक भी हैं, तो क्या जामताड़े में बैठ के रहेंगे, या वो हजारीबाग के सदर अस्पताल का भी हाल जानेंगे, वो धनबाद के शहीद निर्मल महतो अस्पताल का भी हाल जानेंगे, वो रांची के रिम्स का भी हाल लेंगे, वो कोल्हान के अस्पतालों का भी हाल लेंगे। तो ठीक उसी प्रकार जो जिस विभाग के मंत्री होते हैं वो पहले विधायक होते हैं, लेकिन विधायक के साथ साथ वो मंत्री होते हैं, तो सर उस विभाग के राज्य की व्यवस्था को उसको देखना काम होता है ना भाई। यहाँ किसी की योजनाएं ले जाएंगे कैसे। अब 1 साल आपका विधायक बना हुआ हो गया, आपको लगता है कि पहले जो स्थिति थी और पहले जो आप जीवन यापन करते थे और अब विधायक बनने के बाद साल भर पार हो चुका है, क्योंकि सब कोई कह रहा है कि कितना काम हुआ डुमरी के लिए, हालांकि काम गिनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, काम धरातल पर जाके ही देखा जाता है। आपको लगता है कि डुमरी के लिए कुछ हद तक जो है विकास हो पाया, यार कुछ चीज़ें बचा है उसको हम 4 सालों में पूरा कर लेंगे? बहुत कुछ बचा है, बहुत काम हुआ है, बहुत कुछ मैंने बहुत बचा हुआ है अभी जो 2025-26 का जो ये हमारा वित्तीय वर्ष है, जो हमारा अप्रैल के बाद का जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है, जिसका अभी 1,45,000 करोड़ का जो बजट तय है, तो उसका भी काम ही कहाँ शुरू हुआ। ये तो जो पिछला अनुपूरक लिया गया था दिसंबर के महीने में, जो तनी मनी काम था उसका था, या फिर उससे पूर्व का काम था, या तो फिर कुछ विभागीय काम था। ये जो बजट आया है जो 1,1.5 लाख करोड़ के आसपास, 1,45,000 करोड़, तो उस बजट से अभी काम हुआ कहाँ है? किसी भी विभाग का मेरे विधानसभा में तो काम नहीं हुआ है, मेरे पड़ोसी विधानसभा में भी कार्य नहीं हुआ है, अभी डीएमटी का काम कहाँ हुआ है। तो काम बहुत सारे होंगे, बस कितना जल्दी ये काम को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, फिर हम अभी काम कहाँ है विधायक मद वाला जो 5 करोड़ आया है, तो उससे क्या होगा? कितना तक कर पाए आप? ऐसे हम काम लगभग करोड़ों काम किए हैं, करोड़ों का कई, हाँ सैकड़ों करोड़, 200-250 करोड़ का काम हो गया है, बहुत सारे काम हुए। और अभी जैसे यहाँ से जाएंगे तो बहुत दन शिलान्यास भी होगा। तो आप ही ज़्यादातर शिलान्यास करते हुए नजर आते हैं, सरकार आपको अलग से कोई अलग से नहीं दी है, हम उसमें काम का एक तरीका होता है कि आप कितने तल्लीन हैं, कितने एक्टिव हैं, वो भी रहता है। बहुत सारे लोग होगा, देखा जाएगा, अपने तरफ से प्रयास। तो शिलान्यास का जो चीज़ें देखा जाता है तो जयराम महतो का कतारबद्ध तरीके से लाइन बाय लाइन लगा रहता है, इसलिए हमने सवाल कर लिया, क्योंकि विपक्ष वाले कहते हैं कभी कभी, जैसे कि हमारा जो आया 5 करोड़ उसको तुरंत हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। देखिए बहुत कोई होता है कि अपना जो विधायक मद का जो आता है ना उसको रख लेता है, अच्छा कि अरे जब 1 साल रहेगा सहज उस समय काम करेंगे, भोटवे के टाइम। हाँ, उसका क्या होगा, से इंटरेस्ट भी बनता है। अच्छा, वो जो पैसा उसका अपना, जैसे मेरा पैसा रह जाता है तो उसका इंटरेस्ट बनता है, तो इसीलिए लोग काम करता है, अभी जाने दो, और जब समय आएगा धक्का धक करेंगे, काम शिलान्यास शुरू हाँ, कर तो देता है। वही चीजें हो रहा है। मेरा है कि हम जमा नहीं रखना है, जरूरत है जनता का, हम क्यों भैया कोई प्यासे है तो हम क्यों उसको 4 साल पहले तक पति रखेंगे। मेरे पास है तो हम काम करेंगे, मेरे पास नहीं होगा तो बात अलग है, मेरे पास है जो काम करेंगे। एक सवाल, अंतिम सवाल रहेगा, शीतकालीन सत्र जब हो जाएगा डुमरी, हाँ परसों 11-12 तारीख को ना, तो एक दिन तो ऐसे ही बाधा में चल गया, देखे कि प्रोटेस्ट वगैरह हुआ कि वहाँ पे जो है छात्रवृत्ति को लेकर वैसा। तो लगता है कि जो आपके मुद्दे लेकर आप आते हैं, जिन सवालों का 1 महीना भर 2 महीना भर पहले तैयार करके रखते हैं कि आज हमारा ये रहेगा तो हम इसको उठाएंगे, तो किन किन चीज़ों पे आपको खटास है कि ये चीज़ें हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं इस शीतकालीन सत्र के दरमियान? कुछ ऐसा? शीतकालीन सत्र मालूम है कि 4-5 दिनों का है, इसलिए संतुष्ट हैं।
बस एक दिन जो मेरा नहीं हो पाया, उस दिन मेरे 2 सवाल आ चुके थे सदन पे, उनका बहस नहीं हो पाया, बस वही। अगले 2 दिन का क्या शेड्यूल है आपका? हमको लगता है 2 दिन ठीक ही ठाक रहेगा। जैसे कल हमारा लगा विधेयक में 3-4 संशोधन हम दिए हैं, जो पर्यटन विभाग का विधेयक है, उसमें मेरा 2-3 संशोधन है। और उसके बाद अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प है, उसमें जो रिक्त पद हैं उसकी भरपाई, और जो 75% जो निजी कंपनियों में आरक्षण जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको लेकर सरकार से भाई आग्रह कि आप एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाकर उस पर निगरानी रखें और उस केस को जीतने का प्रयास करें। अंतिम रूप से जो है, जो भी लोग आज पदयात्री के तौर पर आपका पार्टी से भी और जो भी स्टूडेंट थे वो समर्थन करने के लिए आए थे, डुमरी से चलकर जो है रांची तक पहुँचे थे, वो तमाम लोगों को क्या संदेश दीजिएगा, क्योंकि आज का प्रोग्राम में आप भी शामिल थे? जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत निष्ठा भाव से, अब बहुत समर्पित भाव से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद। बहुत बहुत